प्रभारी मंत्री हूं और आपकी बात का मैंने संज्ञान लिया है। अगर कहीं कोई क्वालिटी में कमी होगी तो निश्चित रूप से उन कंपनियों, उन व्यक्तियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहीं कोई शंका की बात रखने की बात का कारण नहीं है। एक बात और कह के मैं अपनी बात माननीय अधिष्ठाता महोदय पूरा करूंगा कि इस राज्य में जो बिजली की समस्या है उसके ऐतिहासिक कारण, एक ऐतिहासिक कारण तो ये है कि पीछे की सरकारों ने, 2017 के पहले की सरकारों ने और खास करके सामने बैठे वाले लोगों ने जो है काम नहीं किया, जो किया उसका गुणवत्ता ठीक से नहीं रखा। इस समय भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 13-14 हजार करोड़ की जो जिस योजना का आप लोगों ने उल्लेख किया, RDSS योजना का, उसके काम चल रहे हैं। 5,000 करोड़ का बिजनेस प्लान का काम चल रहा है। इस साल का भी बिजनेस प्लान का काम 5,000 करोड़ का हमने मंजूर कर दिया है। और जो कुछ लोगों ने नगर निकायों की चिंता भी किया, तो उनके लिए मैं बताऊं कि उनके लिए अलग से जो इन योजनाओं में काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन हमने नगर विकास विभाग के बजट से बिजली विभाग को हमने 1,000 करोड़ रुपया दिया है कि जिससे नगरों की व्यवस्था को ठीक किया जा सके। तो ये ऐतिहासिक जो कारण है वो ये है कि 70 साल तक आपको बिजली की चिंता नहीं हुई। 70 साल तक आपको किसानों की बिजली कैसे मिलेगी उसकी चिंता आपने नहीं किया। जब जनता ने आपको वहां बैठा दिया तब आपका ज्ञान चक्षु जो है वो खुलने लगा। एक तो ऐतिहासिक कारण यह है कि आपने काम नहीं किया। दूसरा एक ऐतिहासिक कारण माननीय अधिष्ठाता महोदय ये है कि पीछे की सरकारों ने बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक, मैं इस सदन को बताना चाहूंगा, बहुत ही हाई कास्ट पीपीए कर करके इस राज्य को हमेशा के लिए बिजली की दृष्टि से एक कड़ी में जकड़ दिया है। आपके सरकार में भी, उसी कड़ी में आपकी सरकार में भी वो हाई कास्ट पीपीए हुए हैं, आपके संज्ञान में है, जिनको बदलने का, जिनको रीनिगोशिएट करने का हमने प्रयास भी किया, लेकिन आप लोगों ने कानूनी बंधन में पूरे राज्य को बांधा हुआ है। और ये गलती का एहसास आप लोग बार बार हमारे कहने के बावजूद भी आप लोग उस गलती का एहसास नहीं कर पाते। और तीसरी बात विजिलेंस, कल ही हमने बलिया में एक फरियाद आई थी, तो एक यादव जी को हमने सस्पेंड किया है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये बबूल आप लोगों ने ही लगाया हुआ है। उस बबूल को काटने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं, अब ये फैक्ट है। बलिया में एक व्यक्ति से पैसे मांगने का एक केस मेरे संज्ञान में आया और एक यादव जी को मैंने सस्पेंड किया है। आप चाहे तो मैं रिकॉर्ड दिखा कल आपको भेज दूंगा। तो ये बबूल आपने बोया था, जिसे हम काटने का, जिसे ठीक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात मैं मानता हूं कि बिजली में इस समय हमारा मैक्सिमम कार्य चल रहा है, युद्धस्तर पे कार्य चल रहा है। हम प्रदेश की जनता को, आप सभी को, प्रदेश के किसानों को भरसक संतोष हो, भरसक बिजली मिले, इसके पूरे प्रयास में है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अन्य विपक्ष, माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया कोई इंजीनियर थे, कौन थे। यही कहा मैंने एक यादव को सस्पेंड कर दिया, तो जात के आधार पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा कर, आप बताते फला इंजीनियर थे, मैंने उनको सस्पेंड किया। ये शब्द निकाल दिया गया माननीय कार्यवाही से। यादव का सस्पेंड करने वाला लगा दीजिए, ये उचित नहीं। एक बात और मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं रिपोर्ट, हम अच्छा आप बोल लीजिए तो मैं ये बताएं साहब, आज से कुछ दिन पहले आप बिजली प्रचुर मात्रा में दे रहे थे, क्या कारण है कि आपको कटौती करने का निर्णय लेना पड़ा? क्या आपके अधिष्ठापित क्षमता से उत्पादन कम हो गया या सेंट्रल पूल से आपको बिजली नहीं मिल रही है? क्या कारण पड़ा कि ये आपको कटौती करने की जरूरत पड़ी, ये तो बता दीजिए। लो वोल्टेज माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिजली जैसा कि कहा गया कि बिजली जो दी जाती है उसमें 2021-22 की मैं बात करूं तो उसमें 31% का
AT&C लॉस जो बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल लॉस जो बोलते हैं, वो होता था। स्वाभाविक बात है 31 पॉइंट समथिंग था, एक है मेरे पास एग्जैक्ट डाटा भी है, 31 से ऊपर था। इतना बड़ा लॉस के साथ किसी भी समस्या, किसी भी तंत्र को, सिस्टम को चला पाना बड़ा मुश्किल होता है। हर यूनिट जो राज्य में सप्लाई होती है, उस यूनिट पे बिजली विभाग को, बिजली की व्यवस्था तंत्र को घाटा होता है। हमारा, अब ये भी आप लोगों का, ये भी सुन लीजिए, ये भी आप लोगों का एक इतिहास दिया हुआ, हमको तो लिगेसी में मिला है, हमको तो मिला है, हमको तो लिगेसी में मिला है। 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे में बिजली विभाग चल रहा है। और जितना भी हम एक यूनिट भी अगर जितनी बिजली देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें राज्य सरकार के पास जाना पड़ता है। राज्य सरकार जो है हमको पैसा दे, तो वो उस व्यवस्था में हम लोग भरसक ज्यादा से ज्यादा बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कई बार लोगों से वसूली के लिए बिजली का जो यूनिट जाती है, उसकी वसूली में कई बार सख्ती भी करनी पड़ती है। मैं इस सदन से अनुरोध करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि उसमें भी हमारा सहयोग करें, हम लोग वातावरण बनाने की कोशिश करें, जिससे जितनी बिजली जाती है उतने का पैसा बिजली विभाग को मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, कटौती क्यों हो रही है? क्या आपका उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से कम हो गया, या सेंट्रल पूल से आपको बिजली नहीं मिल रही है, इसके नाते आपको कटौती करनी पड़े? इसका कारण तो बता नहीं रहे आप। हमारे बिजली की कमी नहीं है, बिजली पर्याप्त है सेंट्रल पूल से, लेकिन आपके जमाने से शुरू हुई एक व्यवस्था है, रोस्टर की व्यवस्था है, और उस पे हम लोग अमल कर रहे हैं। चलिए, विपक्ष को भी सुना और माननीय मंत्री जी को भी सुना है। ये विषय जो है अग्रह किया जाता है। अब श्रीमती आराधना मिश्रा जी का भी है विषय, उसको लेते हैं हम लोग। आराधना मिश्रा जी, अब आराधना मिश्रा जी का विषय आ गया, काफी देर से चल रहा है। ये पूरा का पूरा 1.5 घंटा विषय चला है। प्रधान जी, अब देखिए, इसका लाभ नहीं मिलेगा। आप लोग वरिष्ठ हो,